नाम बता दिया है। गोपालपुर पंचायत के वो बच्चे जो पहली में पढ़ते थे, वो 20 बच्चे हैं जो फर्स्ट डिवीजन आए हैं। जमाल हाता विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते थे, 97 बच्चों में से 18 बच्चे, जिसमें से 17 लड़कियां फर्स्ट डिवीजन आई हैं और एक लड़का फर्स्ट डिवीजन आया है, शुएब अख्तर। वो अभी नजर नहीं आ रहा है सामने, अगर वो मेरी आवाज सुन रहा हो, उसके घर वाले बैठे हो, तो उनसे निवेदन ये है, प्रार्थना है कि शुएब अख्तर को बुला दिया जाए ताकि उसे भी सम्मानित किया जा सके। 9 क्लास और 10 क्लास। आजा, आप ही के गांव के हैं, बुजुर्ग हैं। हम अपने उस्ताद क़यामुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूं कि कुछ आके, ज्यादा देर टाइम मत दीजिएगा, कुछ 2 शब्दों में अपने जज्बात का इजहार कीजिए कि आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम। भाई और बच्चों, ये आज का जो दिन आपके सामने हुआ है, इसको देखकर मुझे एक शेर याद आ रहा है, जिसे मैं अभी आपको होती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमूने की जगह पैदा। हमें ये देख कर इतनी खुशी है कि वह सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह के मीटिंग हमारे स्कूल में आएगी और हमारे बच्चे इतना फर्स्ट करेंगे। इसलिए कि सरकारी स्कूल तो पहले से बदनाम है कि भाई पढ़ाई नहीं होती है, एक ताजुब की बात है। और खास करके जमाल हाता के लोगों के लिए अक्सर एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों को या बच्चा को। ये ऐसा चीज एजुकेशन है कि जब भी पढ़ेगा तेज बनेगा, लोग है कि उसको कहीं न कहीं नौकरी मिलेगी, लेकिन ये सोच कर पढ़ रहा है कि हमको नौकरी से पढ़ना है, तो लड़का तो हमेशा पीछा रहेगा। आज ये बात की खुशी हो रही है कि हमारे स्कूल के, हमारे गांव के लोग इतना उत्साहित हैं और इतना सारे लोग जमा हुए हैं, इससे मालूम होता है कि स्कूल के प्रति सारे लोगों का बहुत अहम प्यार है। इससे से ये जानते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियां आगे बढ़े। और खास करके देखिए, जितना भी रिजल्ट आया हुआ है उसमें बच्चियां आगे हैं, बच्चे सब के सब पीछे हैं। इस पर गार्जियन को अपना गार्जियन को ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहा है। और ऐसा चीज है कि अगर आपके बच्चे अगर बिल्कुल बहुत अच्छा से जान, और बहुत बहुत अपने गांव के लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना कीमती वक्त देकर ये लोग आपका शुक्रिया क़यामुद्दीन मास्टर साहब।
मैं अपने दूसरे मेहमान जनाब जियाउल हक साहब से निवेदन करता हूँ कि कुछ बातें बच्चों को, गार्जियन को और हम लोगों को मार्गदर्शन करें। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जमाल लाटा के और गोपालपुर के मैट्रिक के एग्जाम हुए हैं, इंटरमीडिएट के एग्जाम हुए हैं, लेकिन आज से पहले कभी इस तरह के मौका नहीं आया कि कोई किसी को सम्मानित करे। So सबसे पहले I would like to congratulate to those students who passed this matric and intermediate exam with good score, and also I would like to congratulate to those faculties, principal of this school and principal of all principals of Gopalpur school and teachers under the guidance of the student who scored very well, right? So सबसे पहले हम लोग को ये समझने की जरूरत है कि why we are here। सबसे पहले ये मीटिंग को, इस सभा को संबोधित किया गया है। So एजुकेशन और हेल्थ, आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी है। If you learn something, never learn anything। Important tools and the components in your entire life। एजुकेशन एक ऐसा टूल्स है जिसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं। You have to understand, आपको समझने की जरूरत है कि एजुकेशन क्या चीज है। इस तरह से एजुकेशन से आप किसी को भी बीट कर सकते हैं, किसी को भी आप पराजित कर सकते हैं। और एजुकेशन का रोल आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, यू पीपल कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। आप इस चीज को समझ सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रही है एजुकेशन। अगर आपके पास एजुकेशन है, आप कहीं भी, आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, then you have to think lot of time। आपको बहुत बात सोचना पड़ेगा बात करने के लिए। सो जितने भी यहाँ पे बच्चे आज पास होकर के आए हैं, अगेन मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और उन गार्जियन को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो अपने बच्चों को इंकरेज कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है। आप अपने कलम के पावर को समझिए। अगर आपके पास कलम है तो आपके पास सब कुछ है। आपके पास इल्म नहीं है, पावर नहीं है, कलम नहीं है, then you don't have anything। पैसा कुछ भी नहीं होता। पैसा हर कोई कमाता है, बस एजुकेशन कमाने के लिए you need to do hard labor। तो एजुकेशन की अहमियत को आप लोग समझिए। गार्जियंस को भी मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपने अपने बच्चियों को आगे बढ़ाइए। उनको बोलिए कि शिक्षा पर ध्यान दें, अपने एजुकेशन पर ध्यान दें, पढ़ाई पर ध्यान दें, आगे बढ़े। उनके फ्यूचर्स के बारे में आप सोचिए। अगर एजुकेशन नहीं है तो उनके फ्यूचर को आप नहीं संवार सकते हैं। उनके फ्यूचर को संवारने के लिए, भविष्य को संवारने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। सबसे पहले जितने भी गार्जियंस हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आई लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप उनके अपने दिमाग से कंसेप्ट को हटा दीजिए कि ये लड़की है तो ये आगे नहीं बढ़ सकती है, ये लड़की है तो ये कुछ नहीं कर सकती है। आज के डेट में जितनी भी लड़कियां हैं, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी, वो बॉयज, जितने भी बॉयज हैं उनसे आगे चल रही है। तो आप उनको प्रोत्साहित करिए, उनको आगे बढ़ाइए, उनको कहिए कि आप पढ़िए। ये नहीं कि ये लड़की है तो ये क्या करेगी, वो लड़का है तो बहुत कुछ कर सकता है, नथिंग है, ये कुछ नहीं होता। आप उनको बोलिए कि तुम लड़की हो, यू कैन डू, तुम कर सकते हो, यू आर द बेस्ट, तुम सबसे अच्छा हो, यू कैन डू, तुम कर सकते हो। जो भी गार्जियंस है, मैं उनसे अगेन मैं आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने अपने बच्चियों को अच्छे स्कूल्स में, अच्छे कॉलेज में, अच्छे जगह पढ़ाइए। पहले ये कंसेप्ट है कि सरकारी स्कूल है तो इसमें कुछ नहीं होता। पहले ये कंसेप्ट है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, मास्टर आकर के वहाँ पे सोते हैं, कुछ नहीं करते हैं। बटूरे यही सरकारी जमानत का सरकारी इसलिए प्रूफ कर दिया कि ये सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है और यही की बच्चे 17-18 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुई है। मैं उनको बड़े तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आई लाइक टू कंग्रेचुलेट वंस अगेन। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप अपने करियर में आगे बढ़िए और ऐसे ही अपने गार्जियंस के, अपने गाँव का नाम रोशन करिए। एंड अगेन आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट टू इमाम जाकिर, अपकमिंग कैंडिडेट ऑफ चेयरमैन, कि इनके दिल में ये ख्याल आया कि जो भी बच्चे हैं इनको सम्मानित किया जाए, इनको इंकरेज किया जाए। मैं उनको भी बड़े
तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ऐसे ही आगे बच्चों के लिए काम करते रहे। और जो भी बच्चे किसी भी तरह के हेल्थ की रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी रिक्वायरमेंट हो रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू एनीथिंग, वो जाकिर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ही इज ऑलवेज फॉर यू। वो हमेशा आपके साथ है। और मिस्टर जाकिर जो काम कर रहे हैं, रियली वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो जमानता के भविष्य के लिए और आने वाले जितने भी जनरेशन है उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। तो आप इनके भी हाथ को मजबूत करिए और अपने अपने बच्चों को, अपने अपने बच्चियों को पढ़ाई के लिए आगे करिए और उनको बोलिए कि गो अहेड एंड डू समथिंग। यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न, यू आर द बेस्ट यू कैन डू। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट। मैं अगेन मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो बच्चे बाकी है। थैंक यू, शुक्रिया। हम पहले कहने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन ये सही है कि यहाँ एजुकेशन बहुत कम था। लेकिन आज के डेट में इस गांव में हाई स्कूल तक हो गया है। इसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे खुशी की बात है कि यहाँ से जो भी बच्चे पास किए हैं इस बार मैट्रिक में, उसमें 18 बच्चे हैं। और सबसे पहला खुशी है कि इसमें 17 बच्चियां फर्स्ट डिवीजन से पास की हैं और एक लड़का फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। 17:1 का रेशियो है। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ जो बच्चियां आगे बढ़ रही हैं, उनके गार्जियन इन बच्चियों को हौसला अफजाई करते रहें, ताकि इस 17 में से कम 4 ऐसे बच्चियां निकले जो किसी कंपटीशन को फेस करें और वो आगे टॉप करें, ताकि उनको और बड़े सम्मान से सम्मानित किया जा सके। मैं इसके लिए जाकिर भाई को खास करके शुक्रगुजार हूँ, जो ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और अपने यहाँ के बच्चे बच्चियों को हौसला अफजाई कर रहे हैं, ताकि इनका भविष्य आगे बढ़ सके। और सभी गार्जियनों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों और बच्चियों को प्रेरित करते रहिए कि ये एजुकेशन में आगे बढ़े, अपने समाज की सुधार के लिए, सामाजिक स्तर की ऊंचाई के लिए और आर्थिक स्टेटस बनाने के लिए भी आपको एजुकेशन की जरूरत है। और ये इस गांव की स्कूल में कर दिखाया है। और हमारे जाकिर भाई को दोबारा शुक्रिया कहूंगा कि ये इन बच्चियों को हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं और इनका अपने समाज के, अपने क्षेत्र के विकास में बहुत योगदान रहता है और इंशाअल्लाह इनका योगदान आगे भी रहेगा। थैंक यू। अब मैं अशरफ अली साहब से के वक्त कम लेते हुए ज्यादा बातें बयान करें, बच्चों को संबोधित करें। आज जो गार्जियन है, जगह है, वहाँ के बैठ सकते हैं। और स्कूल के जो बच्चे हैं उनसे प्रार्थना है कि वो हट जाए, ताकि जो तुम्हारे ही गांव के बड़े बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं वो जाके बैठ सके। फर्स्ट डिवीजन से या सेकंड थर्ड, तो उनको जाकिर इमाम साहब के जरिए ये सम्मानित करने का मौका मिला है और बहुत खुशी हो रही है। इससे ज्यादा क्या कहूँगा कि आगे भी ऐसा काम होता रहे, हौसला अफजाई किया जाता रहेगा इंशाअल्लाह। थैंक यू। अब मैं नगर पंचायत गोपालपुर की प्रत्याशी जो है गोपालपुर चेयरमैन प्रत्याशी, यहाँ पर आए हुए जितने भी अभिभावक और शिक्षक गण हैं उनको मैं स्वागत करती हूँ और तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ कि जितने भी बच्चे जो मैट्रिक के परीक्षा में फर्स्ट आए हुए हैं उनको मैं बहुत बधाई देती हूँ, जो उन्होंने अपने नगर गोपालपुर का नाम रोशन किया है और अपने माँ बाप और शिक्षक का नाम रोशन किया है और आगे चलकर भी वो अपने नगर का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। सबसे पहले यहाँ आने का हमें एक बहुत बड़ा शुभ अवसर मिला है और जिन्होंने इस मौके पर हमको बुलाए और यहाँ तक आने का मौका दिया, जिनका नाम जाकिर इमाम हुसैन साहब है और इनको हम अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार हूँ।
सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ इस स्कूल को जितने शिक्षक मास्टर उर्दू हिंदी के जो भी शिक्षक हैं, मैं उनको अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, ताकि अपनी मेहनत को सफलता बनाने के लिए अपने बहुत बड़ा योगदान दिया। इस योगदान के इस इलाके के बच्चा और बच्चियों को जो पढ़ाने में अपनी अहम भूमिका उठाया, उनको मैं अपने तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, ताकि इस इलाके में शिक्षा के अभाव में बहुत पिछड़ा ये इलाका था। आज हमें ये देखकर बहुत खुशी हासिल हो रही है कि इस इलाके के लड़कों से ज्यादा लड़कियां अपनी हिम्मत प्राप्त करके अपनी पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ चढ़कर जो हिस्सा ली, ये आज तक मैट्रिक और इंटर में फर्स्ट डिवीजन का काम लाने का किया। इसमें बहुत बड़ा उनका माँ बाप और उनके भाई बहनों का भी योगदान है। जो लड़कियां अपने घर से बाहर निकलने के लिए डरती थी और सहमती थी, उनसे ज्यादा उनके गार्जियन को भी इस डर था। इस डर को नीतीश कुमार ने आज हटाने का काम किया, जो आज लड़कियां यहाँ तक आने का कदम उठाई है। मैं अपने भाइयों बंधुओं से ये कहना चाहूंगी कि ये लड़कियां अपने आप को एक झांसी की रानी समझकर पढ़ाई लिखाई में आगे आते हुए अपनी ये लड़कियां कभी अपने आप को मत समझे कि मैं लड़की हूँ। लड़की पायलट भी बन सकती है, लड़की ट्रेन की ड्राइवर भी बन सकती है, लड़की ट्रेन में टीटी भी बन सकती है, लड़की एक डॉक्टर भी बन सकती है, लड़की एक बहुत बढ़िया ITS बन सकती है, लड़की IPS और IAS बन सकती है, लड़की BPSC और UPSC में भी फाइल कर सकती है। लड़की को कभी लड़की कहना अब ये निम्न है, इसको हम कभी इसको बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। मैं अपने भाइयों और बहनों से ये कहना चाहूंगी, लड़की हमारी बेटी है। भारत सरकार का ऐलान है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अगर बेटी पढ़ना जानेगी तो अपने आप को बचाना भी जानेगी कि हमारी बचाव किस राह पर कैसे होगा, इसमें कभी पीछे हटने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत खुशी हुआ इस एक जमाल हता इसी गांव में शिक्षा आगे बढ़ने का काम कर रहा है। इस जमाल हता के लोगों ने अपने बेटी और बहनों से यही प्रार्थना करें कि जो बहू आ रही है अपनी बेटियों को सुधार कर स्कूल तक भेजने का काम करे, ताकि समाज पिछड़ा हुआ है, समाज आगे बढ़ने का काम करे। हमारे जैसे एक अगला औरत अपनी बेटी को पढ़ाकर एक सुपरवाइजर बनाने का काम किया, जो आंगनबाड़ी का सुपरवाइजर है। अभी एलएस है हसनपुरा ब्लॉक में, एक बेटी सदर ब्लॉक सिवान में है, एक बेटी अभी PhD फाइनल की है, जो कभी आज आने वाले दिन में लेक्चरर बनकर रह जाएगी। चौथी बेटी मेरी SBI बैंक में है। बेटी कभी आपसे कम नहीं होती, बेटियों को कभी कम नहीं समझा जाता। मेरा कहना है कि आप कभी अपने आप को कमजोर मत समझिए, हौसला बुलंद रखने का काम कीजिए। मैं अपने बच्चियों से कहना चाहूंगी, तैयारी में लगिए, इससे ज्यादा हम लोग का मौका आप दीजिए। क्लास की जितनी भी हमारे बेटी, हमारे बहनें, भाइयों, जितने भी फर्स्ट डिवीजन से पास आए हुए हैं, मैं सभी को तहे दिल से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे नगर पंचायत का नाम रोशन किया और हमारे इस जमानता स्कूल का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने जिला का नाम रोशन किया। आप लोग, हम यही चाहेंगे कि आप लोग इसी तरह आगे बढ़िए और अपने जिले के नाम रोशन करिए, और हम लोग जैसे एक गरीब आदमी को कहीं आप लोग याद करिए। कदम से कदम साथ चलने के लिए हम दिन रात आप लोग का तैयार हैं, आगे भी रहेंगे। क्लास लिया, मैं भी एक शिक्षक हूँ, तो पता ये चला यहाँ जो भी शिक्षक है ये जमीनी स्तर से लेकर और हकीकत में शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। क्योंकि जब मैंने क्लास लिया तो देखा कि इनका मैथ,
इंग्लिश और सोशल साइंस हर तरह से परिपूर्ण है, और जो कुछ नॉर्मल के अंदर है, नॉर्मेटी है, वो भी पूरा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर बच्चों से ज्यादा बच्चियों के अंदर उत्साह देखा शिक्षा के प्रति, और आज इसका रिजल्ट सामने आया है, पता चला कि ये सही चीज है। और जो हमारे आकाश सर है, ये साइंस के टीचर है, और ये इतना ऊंचा स्तर पर काम किए कि इनका प्रोग्राम और इनका शिक्षा जो भी है सामने हम वहाँ देख कर गए, उससे रहा नहीं गया। ये बता रहे हैं कि जो भी लड़की यहाँ पर पढ़ रही है, और जिस ध्यान से हम लोग देखते थे कि स्कूल नॉर्मल है, यहाँ का शिक्षक नॉर्मल है, और हम लोग का इस स्कूल का स्वागत करने का और यहाँ सहयोग करने का जरूरी है। जो भी आदमी यहाँ पर है, एक शिक्षित आदमी, इस स्कूल का सहयोग करे और मास्टरों जितने भी शिक्षक हैं उनको प्रोत्साहित करे, ताकि भविष्य में हमारे बच्चे को ऊंचा शिक्षा दे सके और अच्छे पैमाने पर शिक्षा पा सके। ठीक ना? इसी बात के साथ अपना परिश्रम से अपने विद्यालय के नाम रोशन करने में सफलता हासिल किए हैं। उन विद्यार्थियों से मैं आग्रह है कि आगे भी जिस विद्यालय में उनका नामांकन हो, उस विद्यालय का नाम रोशन करने का काम करेंगे। जिस तरह आज इस विद्यालय से गांव के सभी सम्मानित लोग और आम जनता के बीच में जो छात्र छात्राएं ने पास करने का काम किया और गांव की से सम्मानित होने का अवसर मिला, जो भी छात्र छात्राएं को जो आज अवसर मिला है वो बहुत ही गौरवान्वित होंगे। और उनसे ज्यादा उनके गार्जियन को इस बात की खुशी होगी कि चलिए मेरा पुत्र और पुत्री इतना लगन से पढ़ा कि आज समाज में लोग सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। तो इससे प्रेरणा जगेगा गांव के और गार्जियन को कि अपने बच्चा को बच्ची को बहुत बढ़िया से अच्छी से तालीम दे, शिक्षा दे, ताकि आने वाला फिर विगत साल में अगर कोई किसी का पुत्र और पुत्री अगर प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं तो इस तरह का कार्यक्रम होगा, तो इससे गार्जियन का मनोबल बढ़ने का काम होगा। और इस विद्यालय के जो भी शिक्षक है उनका भी मनोबल और हौसला बढ़ता नजर आएगा कि चलिए हम अपने विद्यालय में शिक्षक को विद्यार्थियों को पढ़ाने के काम किए, जिसके चलते आज गांव के लोग सभी लोग सामूहिक रूप से इस तरह के कार्यक्रम किए हैं। तो विद्यालय के जिला स्तर पर नाम रोशन होने का काम होगा, और ऐसे शिक्षा देने वाले व्यक्ति को जागृति बढ़ेगी कि ताकि आने वाले जो भी पीढ़ी में जो छात्र छात्राएं पढ़ेंगे उनको पढ़ाने में भी लगेगा कि चलिए हम बढ़िया से पढ़ाएंगे तो आगे भी अधिक से अधिक विद्यार्थी पास करेंगे, तो गांव के लोग हमको भी प्रतिष्ठा देने का काम करेंगे। और गांव के जो विद्यार्थी है मेरे शिक्षा विभाग से शिक्षा से थोड़ा भटकते होंगे, तो उन लोगों की मन में जागृति इस बात की जगेगी कि चलिए देखिए आज किस तरह है कि मान लीजिए कि 200-300 लड़के में 40 से 42 लड़का पास किए, उसको आज सम्मानित करने का काम किया गया था। क्यों न हम भी पढ़े, हम भी लगन लगा के पढ़े। तो इसे कार्यक्रम से फायदा होता है कि सार्वजनिक स्तर पर की जो विद्यार्थी थोड़ा पढ़ने में अपनी कमजोरी महसूस करते हैं, आने वाले समय में और उनके गार्जियन दोनों व्यक्ति का लगन जग जाता है कि मेरे घर के लड़का लड़की पढ़ेगी ताकि समाज में उसको भी सम्मानित होने का अवसर मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत। बाकिरमान साहब की तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया है। सहरा परवीन, ये छात्रा बहुत अच्छी चित्र बनाती है, इसे सम्मानित करेंगे सफीउल्लाह साहब। सहरा परवीन को सम्मानित करेंगे सफीउल्लाह साहब। शना सादिया शना सादिया को सम्मानित करेंगे क़यामुद्दीन सर। 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 तालियों से स्वागत कीजिए। सानिया परवीन
जिसका 300 नंबर है उसका भाई आया हुआ है, उसे प्राइज दिया जाएगा और जाकिर इमाम साहब से सम्मानित करेंगे। सानिया का भाई आया हुआ है, उसे सम्मानित कीजिए। शबनम सोहेल को सम्मानित करेंगे नासिर अंसारी। कदकनाथ 349 नंबर, ताली का स्वागत कीजिए कदकनाथ का। अब्दुल कलाम जी सम्मानित करेंगे, अब्दुल सलाम जी, अपने रवैया को। जयाल हक साहब अगर नहीं होंगे तो रहमतुल्लाह अंसारी सम्मानित करेंगे रवैया बानो को। रवैया बानो 367 नंबर लाइए, फर्स्ट डिवीजन का पास हुई है। को बुलाया जाए। इसरार खातून, शहनाज खातून 373 नंबर, मुन्ना भाई को बुलाया जाए। मुन्ना भाई सम्मानित करेंगे। इस विद्यालय से, जमाल आता विद्यालय से या सौली पंचायत में जो सबसे ज्यादा लड़की नंबर लाई है, उन्हें सम्मानित करने के लिए मैं अपने जाकिर इमाम साहब को, शहनाज बानो को, आकाश सर को, सबसे हेडमास्टर साहब से कि वो सब आके वहाँ खड़े हैं। और आमरीन जहां जिसका नंबर 435 है, तालियों से स्वागत कीजिए। हेडमास्टर साहब भाभी चेयरमैन प्रत्याशी शहनाज बानो समाज सेवी कारपोरेशन खड़े हो, बच्ची का हौसला अफजाई होगा। भाभी चेयरमैन प्रत्याशी शहनाज बानो, हमारे आकाश सर, जावेद सर, परमानंद सर, ये सब आए, अतिथियों से स्वागत किया जाए। ये आप ही के गांव की रहने वाली एक छात्रा है, इनाम कलेक्ट कर रही है 400। सब ये संकल्प लेंगे कि हर साल हम सब 436 नंबर लाने की कोशिश करेंगे। 435 पे इतना इनाम दिया गया है, इतने लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो 436 और 450 पे कितने लोग इनाम देंगे? माइक दीजिएगा, माइक लाइए। ये लोग आपको बच्ची के एग्जाम में इतने बढ़िया नंबर से पास हुई है, तो आपको कैसा लग रहा है? Good morning to all of you. मेरा नाम अभिजा है और मैं इस स्कूल राजकीय उत्कर्षित मध्य विद्यालय में 10 साल से पढ़ाई कर रही हूँ और आज इस साल 2022 में मैंने मैट्रिक का एग्जाम पास किया और मेरे 435 अंक प्राप्त हुए हैं। इसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स और इस स्कूल के टीचर्स आकाश सर, हेड सर मजफरुल हसन और अतर सर, फरमान सर, इन सबको देना चाहूंगी, जिन्होंने हमारी पढ़ाई के लिए बहुत ही मेहनत की है और मैं इनका शुक्रगुजार रहूंगी। चूंकि कोरोना का टाइम चल रहा था, जिसमें हमारे प्रिपरेशन में बहुत सारी डिस्टर्बेंस आ रही थी, फिर भी हमारे टीचर से जो भी हो पाया, इन्होंने हमारी मदद की और हम तक अपने जो भी नॉलेज है हमारे तक भेजे। इन सबके बावजूद हमने कोचिंग गोपालपुर में अमन सर है, वहाँ पे मैंने कोचिंग किया और उन्होंने हमारी प्रिपरेशन में बहुत सारी मदद किया, उनको भी मैं इसका क्रेडिट देना चाहूंगी। इनके टीचर और गार्जियन ने इनका बहुत साथ दिया, जो इतने ऊंचे मुकाम पर ये अच्छे नंबरों से पास हुई है। मेरी दुआ है कि ये आगे चलकर भी बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगी और अपने गांव जमाल हता का नाम रोशन करेंगी। आज हमको बहुत खुशी हो रही है। हमको भी यहाँ रहते हुए 24 साल हो गए। बहाली मेरी यही हुई, जाने की कोशिश में था लेकिन ट्रांसफर नहीं हो पाया। बहरहाल 24 साल से मैं यहाँ पर हूँ। बच्चे को पैर हमने पकड़ा के जिस तरह बाप महतारी सिखलाता है उस तरह से हमने हमको सिखलाया।
और जैसे भी हो, मार के हो, पीट के हो, जैसे भी हो, इन लोगों को रास्ता पर हम लाए। हम डरते नहीं हैं, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। अभी भी मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि अगर बच्चे को मेरे टीचर अगर एक दो छड़ी मार दे तो आप लोग उस पर गुस्सा नहीं होंगे। आज उसी छड़ी का देन है, उसी छड़ी का देन है कि आज हमारी बच्ची और बच्चियां आज जमाल हतर नाम को रोशन किया है, हमारे हाई स्कूल के नाम को रोशन किया है। ये वही दिन तो माँ से कुछ होती नहीं है, माँ से कुछ नहीं होती है। गार्जियन चले आते हैं, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, अगर गार्जियन आते हैं किसी भी चीज के लिए तो आकर हमसे अकेले कहें। बच्चों को लेकर बच्चे के साथ में ये बात करता है, इसलिए अगर बच्चे के साथ में ले आकर बच्चे के साथ में ये बात करते हैं तो उसको अफजाई हो जाता है, वो अपने लिए ठीक हो जाता है कि मेरा बाप को उठाकर टीचर को झाड़ दिया। ये नहीं होना चाहिए मुझे बुजुर्गों और दोस्तों। दूसरी नंबर बात, एडमिशन के लिए सारे लोग आ रहे हैं। 1 से लेकर 9th तक एडमिशन हो रहा है, हो नहीं रहा है, होगा। अभी हम लोग रिजल्ट निकाले के फेरा में है। इंशाअल्लाह ताला 2-3 रोज में रिजल्ट सब पूरा हो जाएगा। 1 से लेकर 10 तक का हमको रिजल्ट देना है, सबको लिखना है, बहुत काम है। इसलिए थोड़ा हम 2-3 रोज रोक दिए हैं। जिसको भी एडमिशन कराना हो वो आधार कार्ड, पासबुक यानी अकाउंट नंबर और ड्रेस के साथ सभी लोग लेकर आएंगे, नाम लिखवा लेंगे। अब इस पर सवाल उठ रहा है कि ड्रेस का भी कैसे आप नाम ले रहे हैं। ये हम लोग का ऑर्डर हुआ है कि जो भी लड़के ड्रेस के साथ आएंगे एडमिशन कराने के लिए उसी का आप लोग का एडमिशन करना है, क्योंकि वो एडमिशन होगा, उसका जो पासबुक का नंबर होगा वो डीबीटी पे चला जाएगा, फॉर्म पैसा आ जाएगा, उसके नाम से पैसा आ जा रहा है। इसलिए आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, रेडीमेड में वहाँ पर अवेलेबल है पोशाक ले लो, ताकि हमारे स्कूल का नाम और रोशन हो कि सारे के सारे बच्चे पोशाक पे आ गए। ये बहुत खुशी की बात है। चलिए बस इतना ही अमरीन है, ये 1 नंबर स्कूल में लाकर सभी को नाम को रोशन किया। धन्यवाद, शुक्रिया। बस द्वारा आयोजित किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? आज आपने पहले नंबर सबसे पहले आप लोग को मैं आपके माध्यम से आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे गांव में आए और आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। आप लोग हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। और नगर पंचायत गोपालपुर में सभी वासियों को जितने भी हमारे बच्चे इंटर या 10th क्लास में पास आए हुए हैं, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। क्या लग रहा है इस तरह के कार्यक्रम करने से उन बच्चों का हौसला अफजाई होगा और बाकी के भी बच्चे जो शिक्षा की तरफ अभी बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान नहीं देते हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा? देखिए, इस तरह के कार्यक्रम कभी जमाल हता में हुआ नहीं, ये आज पहली बार हुआ है और हम चाहेंगे कि इस तरह हमारे बच्चे हमारे गांव का नाम रोशन करें, हमारे शहर का नाम रोशन करें और उनके साथ हम खड़े। ठीक, आइए भैया एक इनका ले लें। जो जाकिर भाई इस तरह के कार्यक्रम इसे मैंने साबित होता है कि वो लड़का पंचायत स्तर पर मंडल स्तर पर जिला स्तर कोई भी व्यक्ति सही काम करता है, अगर उसको समाज में सम्मान मिलता है, आने वाले पीढ़ी में जो व्यक्ति उसके पीछे रहते हैं उसकी जागृति बढ़ती है कि हम अच्छा काम करेंगे, हमको आगे भी लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। इस तरह के कार्यक्रम के लिए हम जाकिर भाई को तहे दिल से धन्यवाद। उन बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? अच्छी चीज़ें हम कहना चाहते हैं कि वो आगे भी चल के बढ़िया जिस तरह आज उत्तीर्ण हुए उसे और चौगुना बड़े मेहनत करके पढ़ेगी, ताकि आने वाले समय में इस विद्यालय के, इस गांव के और अपने गार्जियन को और अपने शिक्षक को मान मनोबल बढ़ाने का काम करें। सीमा जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लगातार चुनाव भी लड़ते रहे हैं, तो एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, आजकल प्राइवेट स्कूलों में किताबों को लेकर जो मनमानी चल रही है, ड्रेस को लेकर जो फीस को लेकर मनमानी चल रही है, उसके लिए क्या कुछ है? इससे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सही पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। देखिए, इस पर तो अंकुश लगना चाहिए
सरकार इतनी खर्चा कर रही है, एक एक टीचर को ₹1,00,000 महीना दे रही है, किसी को 40,000 है, किसी को 30,000 है। ऐसे परिस्थिति में संख्या भी ज़्यादा बल है और प्राइवेट में तनख्वाह भी शिक्षक के कम है और विद्यालय के जो व्यवस्थापक है उसके द्वारा शोषण किया जाता है। बाकी हम सारे गार्जियन से आग्रह करें कि जितने भी बच्ची पास किए हैं ये सरकारी स्कूल के पास किए, कोई प्राइवेट स्कूल के नहीं पास किए। प्राइवेट स्कूल में आपको ड्रेस बढ़िया मिल जाएगा, बढ़िया से टाई लगा के खाना घर में गार्जियन उस पर सतर्क रहते हैं। बाकी सरकारी स्कूल में जिस तरह का सिलेबस है, जिस तरह का व्यवस्था है पढ़ाने का, उसमें कहीं प्राइवेट स्कूल के लोग नहीं लग पाते हैं। भाई केवल प्राइवेट में पैसा के तुम्हारा है, गार्जियन का शोषण है और उसमें और दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे कि जितना भी प्राइवेट स्कूल है उसको रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए और सरकारी स्कूल में उसको प्रेरित किया जाए, उसको गार्जियन को एथी किया जाए कि ताकि वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाए और जो सरकारी स्कूल के शिक्षक है उनकी व्यवस्था सुदृढ़ किया जाए, उनकी संसाधन को बढ़ाया जाए। जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल साहब ने सरकारी स्कूल में व्यवस्था कर दी है, सारे आज दिल्ली के प्राइवेट स्कूल माने नगण्य हो चुके हैं। उसी तरह अगर बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर देंगे तो हमको लगता है कि प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएगा और सरकारी स्कूल में लोग पढ़ाई करने का काम करेंगे। इस गाँव में पहले कभी नहीं हुआ था। मेरे इमाम जालवी साहब ने जो बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, जो आने वाले बच्चे जो आगे चल कर अपना नाम रोशन करेंगे और इन्हीं के देख कर अपना पढ़ाई में दिल लगाएंगे और आगे चलकर वो भी चाहेंगे कि हमें अच्छे से अच्छे नंबर में पास हो जाए। आज सम्मान समारोह आयोजित हुआ है, आप पूरे जमात हाथा में टॉप की हैं, कैसा लग रहा है सम्मान? जी बहुत खुशी हो रही है कि मैंने इस 10 साल की जर्नी में मैंने इतने अच्छे परफॉर्म किया और हमारे स्कूल टीचर का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इसमें। इसके लिए मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी। सर थोड़ा सा आइए ना भाई, इतनी अच्छी तालीम दी गई बच्चों को और आज एक मौका मिला बच्चों को सम्मानित होने का, सम्मान समारोह कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा ही है। ये जो सुहाना सफर आज आया है हमारे जमाल हाथा हाई स्कूल में, यह फर्स्ट चांस है। इसके पहले कभी कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ये हमारे टीचरों का मेहनत, मेरा मेहनत, ये आज हम लोग का स्वागत हो गया। बहुत खुशी के आगे हमारे आँख से आंसू भी आ जा रहा है, लेकिन ऐसा ही माहौल रहा तो इंशाअल्लाह ताला आगे भी चलकर हम इसमें कामयाबी और कुमरानी अता करेंगे। चलिए आज जिस तरह से बच्चों को सम्मानित किया गया काफी बहुत अच्छा सम्मानित किया गया, बहुत ही अच्छा। क्या कुछ कहेंगे जो बच्चे अभी भी हैं जो गार्जियन नहीं चाहते हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजना, उनको क्या मैसेज? उनको उन दरवाजे पर जाएंगे, जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं उनका हम दरवाजे पर जाके बच्चों को लाएंगे। सम्मानित उनको हम इसलिए करेंगे, जो अभी सम्मानित हुआ है उसको ला कर उसको बताएंगे कि देखो इस तरह से एजुकेशन हो रहा, पढ़ाई हो रही है, तुम भी आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे भी इस तरह से सम्मानित किया जाएगा। तुमको जज्बा उठा दिया इतना ठंडा दिन में हालत खराब आज तो गछ छुकबो एकदम हम चल रहे बहुत